वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल लर्निंग अप क्लासेस। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग अप क्लासेस पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस पर कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, यह कितने प्रकार से होता है, प्रकाश अभिक्रियाएं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, अंधेरी अभिक्रियाएं क्या होती हैं तथा प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन से कारक हैं प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों, हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण पौधों में एक भोजन निर्माण की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? भोजन निर्माण की, जिसमें पौधे की पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल, पौधों की पत्तियों में कौन उपस्थित होता है? क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट्स यानी ऊर्जा का निर्माण करता है। इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलो इसकी परिभाषा को लिखते हैं कि इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं। जैसे इसके सबसे पहले परिभाषा की बात की जाए। परिभाषा यानी कि कैसे देंगे? पौधों में भोजन निर्माण की इस प्रक्रिया में पौधों की पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। कभी कभी एग्जाम में पर्णहरिम ना लिखकर सीधी इसकी इंग्लिश लिख देता है। पर्णहरिम जैसे कि पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा कारक है यानी पत्तियों में क्या उपस्थित होता है, तो पर्णहरिम को ना लिखकर क्लोरोफिल लिखता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पर्णहरिम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। यानी पौधों में भोजन निर्माण की इस प्रक्रिया में पौधों की पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में जल यानी वाटर, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड से ऊर्जा का निर्माण करता है। यानी क्या हुआ? पौधों में भोजन निर्माण की इस प्रक्रिया में पौधों की पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से ऊर्जा का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो दोस्तों, आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। इससे आगे बात करेंगे इसमें रिएक्शन कैसे होती है, यानी रिएक्शन में क्या होता है। तो दोस्तों, 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 परमाणु तथा जल के 12 परमाणु, कितने? 12 परमाणु या अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु मिलकर
प्रकाश यानी लाइट, और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो ऊर्जा यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बोहाइड्रेट्स, किसका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यानी ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज यानी C6, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन और जल भी प्राप्त होता है। यानी कि क्या हुआ, 6CO2 प्लस के 12H2O प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया में हमें 6 ऑक्सीजन के परमाणु और 6 ही जल के परमाणु या जल के अणु प्राप्त होते हैं। तो ये रिएक्शन कैसे हुई, कार्बन के 6 परमाणु। कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कितने परमाणु भाग लेते हैं। तो दोस्तों कितने परमाणु भाग लेते हैं, 6 परमाणु। और जल के कितने परमाणु भाग लेते हैं, कितने अणु भाग लेते हैं, 12 अणु। कितने अणु, 12 अणु। और किसकी उपस्थिति में प्रक्रिया होती है, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज या ऊर्जा का निर्माण होता है। और ऑक्सीजन के भी 6 परमाणु प्राप्त होते हैं और 6 परमाणु ही जल के परमाणु प्राप्त होते हैं। ऑक्सीजन पौधों द्वारा वायुमंडल में निकाल दी जाती है तथा जल का संचय पौधे कर लेते हैं। ये तो हुई हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की बात। लेकिन इससे आगे हम बात करें कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शंस क्या होती है, यानी प्रकाश अभिक्रिया और अंधेरी अभिक्रिया क्या है और इसमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं नंबर पहले कि प्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, इस प्रक्रिया में जब प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो ये क्या हो जाएगी, प्रकाश अभिक्रिया हो जाएगी। प्रकाश में सबसे पहले क्या होगा, जो क्लोरोफिल द्वारा H2O को H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों में तोड़ा जाता है। यानी फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जो जल होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो H2O है क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में किसमें तोड़ा जाएगा, H पॉजिटिव आयन तथा OH नेगेटिव आयनों में तोड़ा जाता है। और इसकी दूसरी स्टेज में क्या होता है कि इसकी दूसरी स्टेज में OH नेगेटिव आयन दोबारा से मिलकर किसका निर्माण करते हैं, O2 का। किसका निर्माण करते हैं, O2 का। O2 को पौधे वायुमंडल में निकाल देते हैं तथा इस प्रक्रिया में कुछ इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं। क्या निकलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। और H पॉजिटिव आयन थर्ड स्टेज में क्या होता है कि H पॉजिटिव आयन NADP को, किसको, NADP को किसमें चेंज कर देते हैं, NADPH में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि इससे भी मिलके क्या प्राप्त होता है हमें, ATP अणु। और आप जानते हैं कि ATP अणु किसे कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। यदि आपको इनकी NADP, NADPH, ATP तथा ADP की फुल फॉर्म यानी इनका पूरा नाम नहीं पता है तो मैंने इसके लिए पहले से ही वीडियो डाल रखी है, आप मेरे चैनल पर सर्च करके इनकी पूरा नाम प्राप्त कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, वो थोड़ी सी लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। लेकिन चलो वीडियो को फिर से शुरू करते हैं कि प्रकाश अभिक्रिया लाइट रिएक्शन, यानी कि लाइट रिएक्शन में प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम कार्बोहाइड्रेट्स यानी ATP अणुओं का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को लाइट रिएक्शन कहते हैं। इसकी फर्स्ट स्टेज में H2O यानी जल
H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है। उसके बाद OH नेगेटिव आयन सेकंड स्टेज में OH नेगेटिव आयन फिर से मिलकर ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जो कि वायुमंडल में निकाल दी जाती है, और इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं। इसकी तीसरी स्टेज में H पॉजिटिव आयन NADP को NADPH में बदल देते हैं और NADPH से ATP अणुओं यानी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलो अब दूसरी अभिक्रिया की बात करते हैं कि अंधेरी अभिक्रिया। अंधेरी अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन। तो दोस्तों इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा, यानी डार्क रिएक्शन यानी अंधेरी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में प्रकाश के बिना ही यानी अंधेरे में ही कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, इसलिए इसको अंधेरी अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि बिना प्रकाश के, किसके बिना प्रकाश के कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। इसलिए इसे अंधेरी अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि परिभाषा यानी पौधों में भोजन निर्माण की इस प्रक्रिया में पौधों की पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम यानी कौन, पर्णहरिम द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से ऊर्जा का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो किस किस से होता है कि पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसकी अभिक्रिया की बात करें तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड परमाणु अणु मिलकर 12 जल के अणु मिलकर प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज तथा 6 ऑक्सीजन के परमाणु तथा 6 जल के परमाणुओं का निर्माण करते हैं। तो इससे आगे हम इसकी प्रक्रिया की बात करें रिएक्शन की कि प्रकाश अभिक्रिया। इसमें प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे प्रकाश अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन कहते हैं। इसकी 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में H2O H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयनों में टूट जाता है। दूसरी स्टेज में OH नेगेटिव आयन O2 का निर्माण करते हैं और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो वायु में चला जाता है, और जो जल का निर्माण होता है वो जल पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसकी तीसरी अवस्था में H पॉजिटिव आयन NADP को NADPH में बदलकर ATP अणुओं का निर्माण करते हैं। अंधेरी अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन की बात की जाए तो इसमें प्रकाश की उपस्थिति के बिना यानी अंधेरे में ही कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अगर इसकी दर बढ़ाते हैं, इसकी दर को बढ़ाते हैं यानी इसकी मात्रा को बढ़ाते हैं, तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है इसकी मात्रा को बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है कि दर भी बढ़ती है। दोनों क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। इससे आगे बात करें प्रकाश यानी लाइट की, यानी प्रकाश को मैंने 2 भागों में बांटा है।
नंबर पहला, प्रकाश प्रचंडता। आप कभी धूप में निकलते हैं तो आप कहते हैं क्या यार चिलचिलाती धूप निकल रही है, कितनी मतलब कितनी तेज धूप निकल रही है। यानी प्रकाश प्रचंडता, यानी जैसे जैसे प्रकाश की जो प्रचंडता है, यानी कितनी तेजी से धूप निकल रही है, यानी कितनी तेजी का प्रकाश है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि जो हमारे प्रकाश संश्लेषण की दर है वो क्या होती है, कम हो जाती है। प्रकाश प्रचंडता बढ़ने पर जो दर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, दर क्या होगी, कम। क्या होगी, कम। ये इसको बढ़ाने पर क्या हो रही है, ये कम, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने पर ये भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये इसको बढ़ाने पर दर भी बढ़ रही है, लेकिन प्रकाश प्रचंडता को बढ़ाने पर जो प्रकाश बाष्पोत्सर्जन की जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इससे आगे बात करें प्रकाश का रंग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि प्रकाश का रंग कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में होता है और सबसे कम किस में होता है, और किस प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं होता है। तो दोस्तों इसको एक इंटरेस्ट के साथ से समझते हैं कि मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिससे कि आप इसको याद कर सकते हैं। कि दोस्तों हम जानते हैं कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। तो 7 रंग वो कौन कौन से होते हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक है विबग्योर, VIVGYOR, यानी वायलेट यानी बैंगनी, कौन सा रंग, बैंगनी। इंडिगो यानी जामुनी, बी से ब्लू यानी नीला, जी यानी ग्रीन यानी हरा, येलो, येलो माने पीला, ओ से क्या होता है, ऑरेंज यानी संतरी, और सबसे लास्ट में रेड, कौन सा, रेड, रेड यानी लाल, यानी लाल रंग। प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, विबग्योर से। किससे, विबग्योर से। अब बात करते हैं कि किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दोस्तों लाल रंग के प्रकाश में, किसमें, लाल रंग में सबसे अधिक क्या होता है, सबसे अधिक होता है प्रकाश संश्लेषण। सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होता है, लाल रंग के में। इधर से इधर की साइड जाएंगे तो उससे कम, यानी लाल से कम किस में होगा, ऑरेंज में, ऑरेंज से कम येलो में। और इसकी बात हम बाद में करेंगे, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको हम बाद में बात करते हैं। और इससे भी कम किस में होगा, ब्लू में, नीले में, नीले से भी कम किस में होगा, जामुनी में। और सबसे कम किस में होता है, वायलेट यानी बैंगनी में, इसमें सबसे कम होता है। यानी सबसे कम दर जो प्रकाश संश्लेषण की होती है वो किस रंग के प्रकाश में होती है, बैंगनी रंग के प्रकाश में। तो इसमें क्या इंटरेस्ट था, हरे रंग के प्रकाश में। तो दोस्तों आपको पता है कोई चीज या कोई वस्तु लाल रंग की है, अगर हम उस पर लाल रंग का ही प्रकाश डालेंगे तो उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार जो पौधों का रंग होता है वो कैसा होता है, हरा होता है। अगर हम उन पौधों पर हरे रंग का ही प्रकाश डालते हैं तो उन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यानी कि हरे रंग के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या होती है, शून्य। क्या होती है, शून्य। तो आपको इसमें 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे अधिक किसमें होती है, लाल रंग के प्रकाश में। सबसे कम किसमें होती है, बैंगनी रंग के प्रकाश में। और बिल्कुल सबसे शून्य यानी शून्य किसमें होती है, हरे रंग के प्रकाश में। इससे आगे हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा तापमान, कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकाश संश्लेषण के लिए एक उचित तापमान की आवश्यकता होती है। किसकी, उचित तापमान की। और तापमान एक उचित तापमान से, किससे, उचित तापमान से, यानी उचित टेम्परेचर से, ये प्रॉपर टेम्परेचर से, तापमान से। अगर हम उचित तापमान से उसको कम करते हैं, यानी तापमान को कम करते हैं, या उचित तापमान से हम तापमान को बढ़ाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी घटती है। चाहे हम उचित तापमान से
तापमान को बढ़ाएं या उससे कम करें तो दर घटती है, घटती है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। पानी, तो दोस्तों पानी यानी वाटर की बात करें तो पानी का प्रकाश संश्लेषण पर कोई भी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में पानी का कोई रोल नहीं है। जो कुछ भी इफेक्ट होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, यानी इनडायरेक्ट वे से होता है, यानी डायरेक्ट वे से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बात करें ऑक्सीजन की, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल कुछ अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। यानी डायरेक्ट रूप से कोई इफेक्ट नहीं होता है, कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है थोड़ा बहुत। इससे आगे बात करें ऑक्सीजन की, तो दोस्तों आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की खुद ही एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अगर पहले से ही किसी स्थान पर ऑक्सीजन की पूर्ति अधिक है तो उस जगह को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर किसी जगह पर हम O2 यानी ऑक्सीजन की जो सांद्रता है यानी मात्रा है वो अधिक है तो उस स्थान पर जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो बहुत कम होगी। यानी कि ऑक्सीजन की दर यानी मात्रा बढ़ने पर इसकी जो दर है प्रकाश संश्लेषण की वो क्या होगी, कम। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।